नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। बलरामपुर में निजी जमीन से कब्जा खाली कराने गई राजस्व की टीम के सामने युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित कर लिया और युवक की जान बचाई, जिसके बाद कब्जा खाली कराने गई राजस्व की टीम को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार ने प्रशासन पर गलत तरीके से बेदखली करने के आरोप लगाए। बलरामपुर दहेजवार जिले के चांदो रोड सर्वे नंबर 121 इस निजी जमीन मामले में बड़ा ही भयावह सत्य सामने आया है। यहाँ के स्थानीय निवासी द्वारका प्रसाद गुप्ता ने स्थानीय राजनेताओं के साथ मिलकर यहाँ की एसडीएम और डीएम पर दबाव बनाते हुए आनन फानन में यहाँ के खचरा नंबर 121 की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। डीएम टीम और पुलिस बल के साथ कब्जा करने पहुंचे यहाँ के डीएम पुलिस बल और जेसीबी के साथ जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचे तब यहाँ के एक युवक ने राजस्व विभाग की इस तुगलकी कार्रवाई का विरोध करते हुए शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालते हुए आत्मदाह करने की कोशिश। यह घटना मीडिया में प्रसारित होने के बाद हुए दबाव के कारण यहाँ के डीएम और पुलिस बल को यहाँ से वापस खाली हाथ लौटना पड़ा है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं। उसके बाद है ना हम लोग यहाँ से जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर? पैसा भी दे दिए, जमीन भी खत्म कर दिए, अब जाएंगे कहाँ? अगर मान लीजिए रजिस्ट्री गलत है तो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री किया है उनको सोचना चाहिए था ना, कागज फर्जी है। हमारे द्वारका गुप्ता सेटलमेंट का कागज लगाकर, आधार अभिलेख लगाकर हमको रजिस्ट्री की है इसका जमीन का। मेरे पास पूरा प्रमाण है उस चीज का। तो जब सब कुछ करके हुआ है तो कलेक्टर सर कैसे उसको निरस्त कर दिए? और निरस्त किए तो उस रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार में भी तो कार्रवाई होना चाहिए सर। उनका आंख में पट्टी बंधा हुआ था क्या? कैसे रजिस्ट्री कर दी? जब और द्वारका में 420 का केस होना चाहिए ना सर, उसमें भी फर्जीवाड़ा का होना नहीं चाहिए सर। अपने जमीन बेचता है और बेटा को लगा देता है जमीन कैंसिल करने के लिए, मारने के लिए। और रात को 2-3 बार मेरे को गुंडा मारने के लिए भेजा है सर। बोलता है घूस के मेरा बेटा मारेंगे। उसको द्वारका गुप्ता फोन करके बुला करके और दिया है जमीन। हम लोग को पता है, रजिस्ट्री भी हुआ है। तो 5 साल तो पहले लिया है, पैसा ले करके इस तरह कर रहा है। और कोई रहता है यहाँ तो उसके बेटा लोगों को भेजता है मारने के लिए। बोलता है जब हमारा बेटा घूस के मार देंगे, करोगे क्या तुम लोग? हमारा चलता है यहाँ बलरामपुर में, तुम लोग का नहीं चलता है। खाली करवा रहे हैं हम लोग। हाँ, खाली करवा रहा। सबको पुलिस वाले बोले सब निकलो और क्या करना है जेल में डालो, बोले सभी को निकाल रहे थे। अभी घिस के हम लोग जेल में ले रहे थे घिस के। जब हम लोग 1 दिन का समय मांगे, लेकिन हम लोग को 1 दिन का समय नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में यहाँ के हाईकोर्ट और कमिश्नर द्वारा स्थगित आदेश पारित किया गया है, पर इस तरह से प्रशासकीय अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले इन अधिकारियों की चारों ओर निंदा हो रही है। पूरी तरह से वहाँ के जो भी स्थानीय नेताएं हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। अगर इस तरह से सपोर्ट नहीं करते थे तो कोई भी अधिकारी दुर्भावना से प्रेरित होकर एक ब्लैकमेलर द्वारका प्रसाद गुप्ता जैसे जो पेमेंट ले चुका है, रजिस्ट्री कर चुका है, बाप रजिस्ट्री कराता है, बेटा उसके ऊपर केस डाल के आनन फानन में कानून के उल्टे सुल्टे दाव पेच लगाकर उसको रद्द कराने की कोशिश किए थे। लेकिन कमिश्नर साहब ने इन सबके सपने में पानी फेर दिया और दूध का दूध, पानी का पानी आगे होगा, हमें यह पूरा भरोसा है। और इस तरह से ब्लैकमेलर जो समाज में कलंक है, उनसे समाज को जागरूक होके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि इस तरह से हराम पाई दूसरे लोग न कर सके। उपयोग किया ही किया, लेकिन कलेक्टर महोदय ने भी जिस तरह से पर्सनल
इंटरेस्ट लिया। मुझे लगता है कि स्थानिक नेताओं के दबाव में आकर उन्होंने यह निंदनीय कार्य किया है और जिसका फल उन्हें भोगना भी पड़ा है। उनको तत्काल मुझे लगता है कि सरकार का कोई न कोई अधिकारी इस बात को सीरियसली लिया, इसी वजह से उनका ट्रांसफर 2 दिन के अंदर हुआ है। तो ऐसे जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनके ऊपर तत्काल एक्शन लेते हैं। और एक उम्मीद इससे बनी है कि इस तरह से भ्रष्ट कार्यभार वहाँ चल रहा है, उसके बीच में ऐसे जागरूक लोग भी हमारे समाज में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विपक्ष के लोग आके हमें सपोर्ट भी किए। जिस तरह से ऐसी घटना को रूपांतरित करने के लिए एसडीएम और पुलिस बल आए तो तत्काल वहाँ पे कुछ मीडियाकर्मी ने हमें सहयोग दिया और वहाँ के स्थानिक नेता धीरज सिंह देव जी आए, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। और वहाँ की स्थानिक लेडीज बहनों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो सैकड़ों की संख्या में आए और उन्होंने गलत को गलत और सही को सही बोला, जिससे मजबूर होकर प्रशासन को वहां से हटना पड़ा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।